क्या आप जानते हैं द को द कब और कब दी बोलना चाहिए? अगर नहीं जानते फ्रेंड्स तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ द को द कब बोलना चाहिए और कब दी बोलना चाहिए, और साथ में ये भी बताऊंगी कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, द और दी एक डिफिनिट आर्टिकल है। देखिए ये एक ही आर्टिकल है, ये अलग अलग आर्टिकल नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि द और दी दिया है तो ये अलग अलग आर्टिकल है, ये एक ही आर्टिकल है। आप देखिए द की स्पेलिंग सेम रहेगी, सिर्फ इसका उच्चारण अलग अलग दिया गया है, द और दी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक ही आर्टिकल है, इसके उच्चारण अलग अलग है। द के दो उच्चारण होते हैं, द और दी। देखिए फ्रेंड्स, द के दो उच्चारण तो होते हैं, लेकिन आइए जान लेते हैं कि द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होता है और कहाँ दी का प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए द का प्रोनाउंसिएशन हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं फ्रेंड्स? क से ज्ञ तक के जितने अक्षर होते हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले अगर टी लिखा हुआ है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? द होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे द बॉय, यहाँ पे द क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर टी लिखा हुआ है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द होगा। तो ये क्या हो जाएगा? द बॉय। फिर सेकंड देखिए, द पेन। द पेन क्यों होगा? क्योंकि पी देखिए कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर टी लगा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द होगा। थर्ड देखिए, द टीचर। यहाँ पे टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा द का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए द बोलेंगे। तो द बॉय, द पेन, द टीचर। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले अगर टी लिखा हुआ है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द होगा। देखिए फ्रेंड्स, द का प्रोनाउंसिएशन तो आपने जान लिया। अब आइए देखते हैं दी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ होगा। देखिए फ्रेंड्स, दी का प्रोनाउंसिएशन हमेशा वॉवेल साउंड के साथ होगा। वॉवेल साउंड कौन से हैं? आ से औ तक के जितने अक्षर होते हैं ये वॉवेल साउंड होते हैं। तो वॉवेल साउंड के ठीक पहले अगर टी लिखा है तो वो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दी होगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, दी एप्पल। देखिए यहाँ पे दी क्यों होगा फ्रेंड? क्योंकि ए क्या है? वॉवेल है, तो ए वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे दी प्रोनाउंसिएशन होगा, दी एप्पल। सेकंड देखिए, दी एलिफेंट। दी एलिफेंट क्यों होगा? क्योंकि ई देखिए ये क्या है? वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड के साथ में दी प्रोनाउंसिएशन होगा। इसी तरह से थर्ड देखिए, दी अम्ब्रेला। आ रहा है, आ क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए वॉवेल साउंड के साथ दी का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि वॉवेल साउंड के ठीक पहले अगर टी लिखा है तो उसे दी प्रोनाउंसिएशन करना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए आपको सिर्फ स्पेलिंग पे नहीं जाना है, उसका साउंड भी देखना है कि साउंड क्या कह रहा है, उसका साउंड क्या निकल रहा है। अगर आप साउंड भी ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दी आवर। अब आप बोलेंगे दी क्यों यहाँ होगा? दी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इसका साउंड देखिए आवर निकल रहा है, एच साइलेंट है, हावर लिखा जाता है पर इसका उच्चारण होता है आवर। तो आवर निकल रहा है तो आ निकल रहा है, देखिए आ निकल रहा है, तो आ क्या है? वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड के साथ हमेशा दी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो देखिए, दी आवर, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। आप सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, मतलब साउंड का विशेष ध्यान देना है। अगर आप साउंड ध्यान देंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा द और दी में। इसी तरह से सेकंड देखिए फ्रेंड्स, द यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे द क्यों होगा? क्यों होगा फ्रेंड? देखिए यूनिवर्सिटी, यू निकल रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए यू तो वॉवेल है, लेकिन हमें सिर्फ जो है स्पेलिंग नहीं देखनी है, वॉवेल और सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं देखना, हमें वॉवेल साउंड देखना और कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे देखिए साउंड क्या निकल रहा है? यूनिवर्सिटी, यू निकल रहा है। यू क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले जब टी लिखा रहे तो हमें द का प्रोनाउंसिएशन करना है, तो ये द यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। सिर्फ वॉवेल और साउंड
सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, साउंड ध्यान देना है कि स्पेलिंग का जो उसका उच्चारण है वो क्या निकल के आ रहा है। अगर आप सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ आपको। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ द और वॉवेल साउंड के साथ दी का प्रोनाउंसिएशन करना है, बस इतना तैयार कर लीजिए आप, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यूज ऑफ द का यूज कहाँ होता है? जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं तो वहां द का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, द का यूज करने के लिए 5 रूल्स हैं। एक एक रूल्स करके हम आपको बताएंगे विद एग्जांपल, जिससे कि आपके कुछ डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट रूल देखिए, किसके किसके साथ में द का यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है? ऑलरेडी नोन। जब कोई चीज पहले से ज्ञात हो, जब कोई चीज पहले से ज्ञात हो तो वहां पे द का यूज करना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मैंने एक कुत्ता देखा, वह कुत्ता भौंक रहा था। यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि देखिए, मैंने एक कुत्ता देखा, वह कुत्ता भौंक रहा था। तो मैंने एक कुत्ता देखा, आई सा ए डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। यहाँ पे कह रहा है, देखिए मैंने एक कुत्ता देखा, मैंने एक कुत्ता देखा मतलब कुत्ता कोई सा भी है, किसी कुत्ते की बात हो रही, तो मैंने एक कुत्ता देखा, यहाँ पे ये देखिए सॉल्व हुआ। लेकिन जब कहा कि वह कुत्ता भौंक रहा था, मतलब जो कुत्ते को देखा वही कुत्ता भौंक रहा था, तब यहाँ पे द डॉग वॉज बार्किंग। तो इस तरह से जब कोई चीज पहले से हमें ज्ञात हो, किसी कोई ऐसी चीज की बात हो रही हो जो हमें पहले से ज्ञात हो, तो उस चीज के लिए भी द का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड रूल क्या है द को यूज करने का? जब कोई चीज यूनिक हो, कहने का मतलब जब कोई चीज यूनिक हो, एक ही हो, तो वहां पे भी द का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द मून, द सन, द अर्थ। देखिए, मून एक ही है, सन एक ही है, अर्थ एक ही है, तो जब कोई चीज यूनिक हो, एक ही हो, तो वहां पे भी द का यूज होता है। देखिए फ्रेंड, थर्ड रूल क्या है द को यूज करने का? देखिए, नदियां, समुद्र, पर्वत श्रेणी, प्रसिद्ध स्थानों के साथ में भी द का यूज होता है, जैसे द गंगा, द हिमालय, द रेड सी। कहने का मतलब नदियां, समुद्र, पर्वत श्रेणी, प्रसिद्ध स्थानों के साथ में भी द का यूज होता है। देखिए फ्रेंड, द का यूज करने के लिए फोर्थ रूल क्या है? देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब सबसे वाला भाव हो तो भी द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी द का यूज होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, ही इज द बेस्ट बॉय इन दी क्लास। कह रहा है कि वह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पे देखिए सबसे वाला भाव आ गया सेंटेंस में, तो यहाँ भी द का यूज हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, द का यूज करने के लिए फिफ्थ रूल क्या है? देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, सी प्लेज दी गिटार। यहाँ पे देखिए गिटार के साथ में द का यूज हुआ है, तो कहने का मतलब आप जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो वहां पे भी द का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल के पहले मैंने TH लिखा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द होगा या दी होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।